सुप्रभातम नमो नमः। अद्य वयं संस्कृत अव्यय विषयम् अध्ययनं करिष्यामः। अव्यय संस्कृतस्य मुख्य भागः वर्तते। अव्यय वे शब्दाः सन्ति येषां कस्यापि लिङ्गे वचने विभक्ते परिवर्तनं न स्यात्। अव्यय न व्यय इति अव्ययम्, अर्थात इसका मतलब है कि वे शब्दांश जिनमें कभी कोई व्यय न हो। व्यय का मतलब है परिवर्तन न हो। जैसे सदृश्यम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नवेति तद अव्ययम्। इस श्लोक का मतलब है कि सदृश्यम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नवेति तद अव्ययम्, अर्थात जो शब्द तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में नहीं परिवर्तन होते हैं, अव्यय कहलाते हैं। अव्यय मुख्यतः संस्कृते चतुर्धा वर्तते। प्रथम क्रिया विशेषणम, द्वितीय समुच्चय बोधकम, तृतीय संबंध बोधकम, चतुर्थ विस्मयादि बोधकम। अव्यय मुख्यतः चतुर्धा वर्तते, अर्थात अव्यय चार प्रकार के माने गए हैं। प्रथम है क्रिया विशेषणम, अर्थात क्रिया की विशेषता बताने वाले। समुच्चय बोधकम, अर्थात समुच्चय बोधकम का समूह का बोध कराने वाले। संबंध बोधकम, अर्थात संबंध बोधकम का मतलब एक दूसरे से परस्पर संबंध बताने वाले। जैसे राम के पिता तो के संबंध के माध्यम से, तो उसके लिए कौन सा अव्यय का प्रयोग किया जाए। विस्मयादि बोधक, अर्थात आश्चर्य। हा का मतलब अरे, जैसे अपन कहते हैं हा स दुष्ट वर्तते, अर्थात अरे वो दुष्ट है, तो इसका मतलब विस्मयादि बोधक के रूप में उसका प्रयोग किया जाएगा। यथा कुत्र एक प्रश्नवाचक अव्यय वर्तते, तस्य हिंदी अर्थ वर्तते कहाँ। वाक्य प्रयोग वर्तते भवान कुत्र पठति।
द्वितीय कदा, कदापि एक प्रश्नवाचक अव्यय वर्तते, तस्य अर्थ वर्तते कब, वाक्य प्रयोग वर्तते भवान कदा विद्यालयं गच्छति। कति, कति एक है प्रश्नवाचक अव्यय, तस्य हिंदी भावार्थ वर्तते कितना या कितने। वाक्य प्रयोग वर्तते भवति पार्श्वे कति रूप्यकाणि अस्ति। अर्थात इस वाक्य का मतलब है कि आपके पास कितने रुपए हैं। तो कति, कति एक है प्रश्नवाचक अव्यय, कदा, कदा मतलब एक है प्रश्नवाचक अव्यय कब, कुत्र, कुत्र मतलब एक है प्रश्नवाचक अव्यय, तस्य अर्थ वर्तते कहां। तो त्रिय अव्यय प्रश्नवाचक वर्तते। अग्रे स्थानवाचक केचन अव्यय सन्ति, यथा अत्र, अत्र अव्ययस्य अर्थ वर्तते यहां। वाक्य प्रयोग वर्तते अत्र बालकः क्रीडन्ति। ने अग्रे यत्र, यत्र तत्र, तस्य हिंदी अर्थ वर्तते जहां वहां। वाक्य प्रयोग वर्तते यत्र बालकः, यत्र बालकः क्रीडन्ति तत्र जनाः भ्रमन्ति। अर्थात जहां बालक खेलते हैं वहां लोग क्या करते हैं, घूमते हैं। अस्मिन् प्रकारेण केचन समय बोधक अव्याप्य सन्ति, यथा अध्ये, अध्ये, अध्यस्य अर्थ वर्तते आज। वाक्य प्रयोग वर्तते अध्ये मम जन्म दिवसः अस्ति, आज मेरा जन्मदिन है। अद्य इति अव्ययस्य अर्थ वर्तते आज। है, है अव्ययस्य अर्थ वर्तते बीता हुआ कल, यस्टरडे। वाक्य प्रयोग है मम मातुले आगच्छत। अर्थात कल मेरे मामा आए। अग्रे स्व, स्व एक है अव्यय, तस्य अर्थ वर्तते आने वाला कल। वाक्य प्रयोग है स्व अहम विद्यालयम न गमिष्यामि। अर्थात इस वाक्य का अर्थ है कल मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। एक बार पुनः अभ्यासम कृते। अत्र
अत्र एक स्थानवाचक अव्यय वर्तते, तस्य हिंदी अर्थ वर्तते यहाँ। अत्र बालका क्रीडन्ति, यहाँ बालक खेल रहे हैं। यत्र तत्र, यत्र अव्यय से अर्थ वर्तते जहां, तत्र तत्र मतलब वहां। यत्र बालका क्रीडन्ति, जहां बालक खेल रहे हैं, तत्र जना भ्रमन्ति, वहां लोग दौड़ रहे हैं या भ्रमन्ति घूम रहे हैं। अद्य, अद्य एक समयवाचक अव्यय वर्तते, अद्य आज। अद्य मम जन्मदिवसः अस्ति, आज मेरा जन्मदिन है बीता हुआ कल, है मम मातुला आगच्छत, कल मेरे मामा आए, अर्थात पास्ट टेंस से रिलेटेड है। स्व आने वाला कल, स्वयं अहम विद्यालयम न गमिष्यामि, कल मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। धन्यवाद। अग्रिम कक्षायां संधि विषयं वार्तां करिष्यामः।